ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ 9 ಮತ್ತು 11 ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಣಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎದುರುಗಡೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. आज माननीय जिलाधिकारी को वर्किंग यूनियन जर्नलिस्ट की ओर से लेटर देने का अहम मकसद ये है कि बिदर में जो मैलूर है सर्वे नंबर 86, सर्वे नंबर 87, सर्वे नंबर 10, ये 3 सर्वे में वक्फ बोर्ड की जमीन है। परमिशन कौन दिए, इनको अथॉरिटी कौन दिए, क्या वक्फ बोर्ड ऑफिसर दिया, क्या तहसीलदार दिए, ये समझ में नहीं आ रहा। चोर चोर मौसेरे भाई की बिदर में लैंड ग्राफिंग चलिए। पब्लिक 7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर बिदर से बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर लैंड ग्राबर्स की नजर। शहर बिदर के एरिया मैलूर से सर्वे नंबर 10, 86 और 87 जो जमीन वक्फ बोर्ड में है और सारे सबूत मीडिया में मौजूद, लेकिन कुछ दिनों से कुछ लोग इसे कब्जा करने की कोशिश में जुटे हैं और कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जमीन को बेचने की कोशिश की जा रही है, जिसे रोकने और वक्फ बोर्ड की जमीन जो मैलूर के सर्वे नंबर 10, 86 और 87 में मौजूद है उसे बचाने वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर की टीम पहुंची डीसी ऑफिस बिदर और इस संबंध में वहां दिया एक मेमोरेंडम में की गई अपील को वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर कर्नाटका स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अनवर शाह ने मीडिया में बताया। अनवर शाह ने कहा कि जल्द जिला इंतजामिया इस पर कार्रवाई करे और लैंड ग्रैबर्स को रोके, वक्फ की जमीन को बचाए। साथ ही साथ अनवर शाह ने यह भी बताया कि वक्फ बोर्ड बीदर को भी पहले भी ये बताया गया है, लेकिन वक्फ बोर्ड बीदर की ओर से भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसे नहीं रोका गया। इस अवसर पर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर की ओर से प्रभु सोनी, मोहम्मद लाइहुद्दीन, सलमान एजाज खान, अकमल नूरी, सिद्धू फुलारी, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद मुबशिर साहिब, मोहम्मद खालिद उपस्थित रहे। आज माननीय जिलाधिकारी को वर्किंग यूनियन जर्नलिस्ट की ओर से लेटर देने का अहम मकसद ये है कि बिदर में जो मैलूर है सर्वे नंबर 86, सर्वे नंबर 87, सर्वे नंबर 10, ये 3 सर्वे में वक्फ बोर्ड की जमीन है। इस वक्फ बोर्ड की जमीन में मैलूर में और पूरे बिदर के मिलकर लैंड ग्राफर, चंद लैंड ग्राफर यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जमीन में लैंड ग्राफिंग, लैंड माफिया, ये जितने भी है वहाँ पे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे। ऑलरेडी इसके ताल्लुक से कई दफा एडमिनिस्ट्रेशन को देने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन इस काम में अपना रोल अदा करने में नाकाम गुजरा है। इसके ताल्लुक से आज हम डीसी साहब को वक्फ बोर्ड की जमीन खुदा की नाम की जमीन रहती है, इस जमीन में कोई खरीद सकता ना कोई बेच सकता, कालम नंबर 52 कहता है और 269 वक्फ बोर्ड 1973 का गेजेट कहता है कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन, ये अगर कोई बेचा उसको कानूनन का मुजरिम रहेगा। तो ऐसी हालत में ये लैंड ग्राफिंग, लैंड माफिया को लैंड ग्राफिंग करने का परमिशन कौन दिए, इनको अथॉरिटी कौन दिए, क्या वक्फ बोर्ड ऑफिसर दिया, क्या तहसीलदार दिए, ये समझ में नहीं आ रहा। चोर चोर मौसेरे भाई की बिदर में लैंड ग्राफिंग चलिए। इसके तहत माननीय जिलाधिकारी इमीडिएटली एक्शन लेकर कालम नंबर 9 और 11 में कर्नाटक राज्य वक्फ मंडली बोलकर इंप्लीमेंट करना बोलकर आज हम माननीय जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम दी। हमें उम्मीद है और जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है आने वाले चंद ही दिनों में पानी इंप्लीमेंट 9 और 11 में पानी इंप्लीमेंट करेंगे बोलकर आज आश्वासन दी। हमें उम्मीद है अगर नहीं हुआ, पानी इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में माननीय जिलाधिकारी के ऑफिस के सामने बड़े पैमाने पर वर्किंग यूनियन जर्नलिस्ट की ओर से एहतजाज होगा। अगर ये पानी इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो यह जमीन मैलूर सर्वे नंबर 86, 87, सर्वे नंबर 10 सबके 86 का गेजेट है, 87 का गेजेट है, सर्वे नंबर 10 का गेजेट है, नोटिफिकेशन है। ऑलरेडी तहसीलदार 86 में 7 एकड़ 20 गुंठे है, सर्वे नंबर 87 में 1 एकड़ 20 गुंठे है, सर्वे नंबर 10 में 8 एकड़ 12 गुंठे है, ईदगाह और खबरस्तान बोलकर। ये जमीन के ऊपर प्लाटिंग करना, लैंड ग्राफिंग करना ईदगाह की खबरस्तान की जगहों में, ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कई हालात सूरत हाल पैदा हो रही।
ये हालात नहीं होना बोलकर हम आज माननीय जिलाधिकारी को विजिट करें। हमें उम्मीद है अगर ये पानी इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में डीसी ऑफिस के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे।